बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम कासिम अली है और मैं आपका फिज़िक्स टीचर हूँ। बट एज़ यू नो वेल, हमने अपनी फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 7 उसका आगाज़ किया हुआ था, ठीक है, और उसके टॉपिक को हम स्टडी करते आ रहे थे अब तक। अब आज की इस वीडियो के लिए जो मैंने अपने टॉपिक का इंतखाब किया है, जो टॉपिक चूज़ किया हुआ है, उसका नाम है एनर्जी कंजर्व्ड इन एसएचएम, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एनर्जी कंजर्व रहती है। हमने कैसे कंजर्व रहती है ये सारा कुछ आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या होगी, मिनिमम क्या होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम क्या होगी, मिनिमम क्या होगी, दोनों का टोटल एनर्जी सम करके निकाल लेंगे तो कैसे आएगी, क्या होगी वो, ये सारा कुछ हमने अपनी इस वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स, अब इसको डिस्कस करने के लिए मुझे दोबारा से अपने प्रीवियस वीडियोस का सहारा भी लेना पड़ेगा, क्योंकि हम पहले पढ़ के आ रहे हैं। या मैं इसकी जो एग्जांपल लूंगा इधर, वो एग्जांपल हमने पहले भी 2-3 दफा पढ़ चुके हैं। हुक्स लॉ में भी हमने पढ़ी थी, ठीक है, उसके बाद मैस अटैच टू स्प्रिंग उसके अंदर भी हमने पढ़ी थी। आज फिर से हम वही एग्जांपल को दोबारा डिस्कस करेंगे। यानी कि एक आपके पास स्प्रिंग था, स्प्रिंग के साथ आपने क्या किया, एक मैस एम को अटैच कर दिया और उसको एक फ्रिक्शन लेस टेबल के ऊपर एक उसका जो सिरा था उसके साथ मैच अटैच है, स्प्रिंग के दूसरे सिरे के साथ आपने उसको फिक्स फोर्स के साथ बांध दिया हुआ। तो इस तरह आपने उसके अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोड्यूस करवाया कि क्या रिजल्ट्स निकले थे। अब उसी को दोबारा डिस्कस करना है, लेकिन हम इसमें अब क्या करेंगे, हमने लेना है एनर्जी कंजर्व्ड इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हमने इस सेंस में इसको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले वही सेम बात कहते हैं, कंसीडर कि आपके पास एक स्प्रिंग था, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ है एक फ्रिक्शनलेस टेबल के ऊपर। आपने क्या किया, उसके साथ एक मैस एम को अटैच कर दिया, पहली बात। फिर कहते हैं कि आपने क्या करना है, उसी स्प्रिंग को थोड़ा सा मैं से पकड़ के खींचना है ताकि ये एक डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट ट्रेवल कर ले, ठीक है। यानी ये इसकी जो मेन पोजीशन थी, फिर इसकी एक न्यू पोजीशन आ गई जो कि इसकी पोजीशन थी एक्सट्रीम पोजीशन। यानी यहां से लेकर यहां तक उसने जो फासला तय किया, जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो है आपके पास एक्स आ जाता है। फिर स्प्रिंग को जब आपने यहां पर लेकर आना है, यहां पर लेकर आने के बाद उसको छोड़ भी देना है, रिलीज कर देना है, ठीक है। तो क्या होगा, स्प्रिंग अपनी मेन पोजीशन को क्रॉस करते हुए इधर आगे कंप्रेस हो जाएगा, तो तकरीबन इधर आ जाएगा, वो इधर आ गया, ठीक है। यानी फिर यहां से लेकर एक उसकी पोजीशन ये वाली आ गई, यहां से लेकर यहां तक का भी जो फासला है वो भी एक्स, यानी दो तरफ उसकी एक्सट्रीम पोजीशन बनेगी। मेन पोजीशन के एक तो लेफ्ट राइट साइड पर एक मेन पोजीशन आएगी, एक्सट्रीम पोजीशन सॉरी, और दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन इसकी लेफ्ट साइड पर आएगी। यानी आपके पास टू एंड फ्रो मोशन होनी है, तो उसमें आपके पास दो, एक मीन पोजीशन होती है और दो उसके अंदर एक्सट्रीम पोजीशंस आती हैं। तो इस केस में भी स्टूडेंट्स क्या होगा, इधर देखिए, बॉडी आपके पास जो मैस था वो पहले अपनी मीन पोजीशन इस पर था, यहां पर मौजूद। आपने थोड़ा सा उसको स्ट्रेच किया, थोड़ा सा आगे लेकर गए, उसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो आपके पास आया एक्स। फिर आपने क्या किया, यहां पर जाने के बाद उसको रिलीज कर दिया, तो स्प्रिंग थोड़ा सा कंप्रेस होगा, अपनी मेन पोजीशन को क्रॉस करते हुए आएगा और आगे जाके थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा, एक साथ मिल जाएगा। तो इस तरह भी उसने उसकी एक एक्सट्रीम पोजीशन बन जाएगी, तो उसने अपोजिट साइड पर ट्रेवल किया है। तो इस तरह हमारे पास इसको फिगर को कहते हैं ए, का नाम दिया हुआ है फिगर। चले मैं इधर लिख देता हूं, फिगर ए, फिगर बी और फिगर सी। पहली फिगर में नॉर्मल हालत, दूसरी फिगर में स्ट्रेच्ड हालत और तीसरी फिगर में कंप्रेस्ड हालत। ये तीनों हालतें एक स्प्रिंग के लिए बताई जा रही हैं। तो मैं इसका डिटेल आपको पहले भी काफी बता चुका हूं, हमने जो प्रीवियस टॉपिक हमने पढ़े इस वीडियो इस चैप्टर के, उसमें भी इसकी डिटेल बताई जा चुकी है। तो अभी सिंपल मैंने इसकी डिस्कशन थोड़ी सी ज्यादा आपको फिर से बता दी। तो कहते हैं क्या करना था, आपने एक मैच स्प्रिंग सिस्टम कंसीडर करना था, ठीक है, एक स्प्रिंग के साथ मैच को अटैच किया हुआ है। कहते हैं कि अब आप क्या करें कि इसमें थोड़ी सी सेंस चेंज होनी है। ये अब मैं अपने असली टॉपिक की तरफ आ रहा हूँ। ये तो पहला प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट था मैं वो बता रहा था, अब मेन जो एनर्जी कंजर्व्ड कैसे होगी उसकी तरफ मैं आ रहा हूँ। कहते हैं आपने क्या करना है कि इस मैच को पकड़ के बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, स्लोली आपने इसको मूव करवाना है। तो जब आप स्लोली इसको मूव करवाते हैं स्टूडेंट, तो क्या होगा कि स्प्रिंग थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा, ये देखें, लेकिन
पहले केस में हम कहते थे कि इसको पकड़ के खींचना है, अब खींचना नहीं बल्कि थोड़ा थोड़ा इसको आहिस्ता आहिस्ता मूव करवाना है ताकि इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहे, ठीक है, यूनिफॉर्म रहे, एक जैसी रहे, ठीक है। कहते हैं कि स्प्रिंग जो होगा वो क्या होगा, एक अमाउंट एक्स तक स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक होगी बात, ठीक है। फिर नेक्स्ट कहते हैं कि आपने क्या करना है, इसको आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना है, एकदम ना तो हमने खींचा और एकदम ना तो हमने इसको छोड़ा, आहिस्ता आहिस्ता या स्लोली स्लोली इसको स्ट्रेच किया और स्लोली स्लोली आपने इसको रिलीज करना है। तो क्या होगा ना, जब आप इसको स्लोली मूव करवाएंगे तो उधर उसकी जो वेलोसिटी थी वो रह जाएगी कंजर्व, यानी कांस्टेंट रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी। एंड वी नो वेल कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहे यानी चेंज ना हो तो देयर एक्सेलरेशन विल बी जीरो, उधर एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। चूंकि वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, जब वेलोसिटी में टाइम के लिहाज से चेंज आएगा हम कहते हैं एक्सेलरेशन है। जब वेलोसिटी ही में चेंज कोई नहीं, आहिस्ता आहिस्ता हम आप उसको स्लो डाउन मूव करवा रहे हैं तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। अगर चेंज आएगा भी तो बहुत स्मॉल आएगा, हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स हमने इधर से कैलकुलेट करनी है इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी। क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी, कि इसकी जो इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी। कहते हैं अकॉर्डिंग टू लेट फॉर एनी इंस्टेंट टी द मास m इज एट डिस्टेंस x फ्रॉम मीन पोजीशन। कहते हैं कि किसी भी टाइम के वक्त ये जो आपका ऑब्जेक्ट था अपनी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर मौजूद है, t टाइम के वक्त कुछ भी हो सकता है। फिर कहते हैं अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ आपके पास जो हुक्स लॉ का फॉर्मूला था वो था F इज इक्वल टू के एक्स, ठीक है। इधर माइनस भी आता है लेकिन अगर अपोजिशन वो जो आपके पास डायरेक्शन है वो मेन पोजीशन की तरफ हो तो, लेकिन इधर आपने क्या कहना है, हुक्स लॉ सिंपल आपके पास F इज इक्वल टू के एक्स के बराबर आएगा। कहते हैं कि अगर तो आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो, यानी x जो आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो कवर ही ना हो, जीरो हो, तो अब क्या करेंगे आप, F इज इक्वल टू के इंटू जीरो, तो F आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो फोर्स क्या होती है, जीरो होती है। अगर आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो x हो, यानी अगर मेन पोजीशन की बात करें तो फोर्स उधर क्या आती है, जीरो आती है। आप ये भी कह सकते हैं मेन पोजीशन, लेकिन जब आप एक्सट्रीम पोजीशन की बात करते हैं तो उधर वैल्यू आपके पास x आती है, तो आप इस फार्मूले को कह सकते हैं कि ये फॉर एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है। MP मीन पोजीशन, EP मीन एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, शॉर्टकट वर्ड्स यूज कर रहा हूं। जब आपके पास डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ तो आपके पास फोर्स का आंसर आया F इज इक्वल टू के एक्स। जब कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हुआ यानी मेन पोजीशन पर ऑब्जेक्ट मौजूद है तो आपके पास जो फोर्स आ रही है उसका आंसर आ रहा है जीरो। अब कहते हैं कि अगर इन दोनों फोर्सेस का अगर एवरेज लें, दोनों का क्या करना है, आपने एवरेज लेना है। एवरेज कैसे लेते हैं स्टूडेंट्स, जितनी टर्म्स आपके पास हों दोनों को ऐड करें, मतलब जितनी टर्म्स हो सबको ऐड करें और उनके नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर दी। यानी अभी हम बात करें दो टर्म्स, एक मीन पोजीशन और एक एक्सट्रीम पोजीशन, दो टर्म्स आ गई तो आपने क्या कहना है, दोनों को ऐड अप करके दो पे डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो एवरेज आपके पास क्या आएगी, F इज इक्वल टू 0 प्लस के एक्स ओवर 2, तो F इज इक्वल टू के एक्स ओवर 2 आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर इनकी एवरेज लें आपके पास तो आई लेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा के एक्स ओवर 2, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 1 ओवर 2, साथ आ जाएगा के एक्स, दोनों एक ही बात है, कोई फर्क नहीं इसके अंदर, ये बात होगी। फिर कहती है सिंस द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द मास थ्रू डिस्प्लेसमेंट x इज, कहते हैं कि आपने मास को यहां से इस पोजीशन पर लाने के लिए कोई ना कोई वर्क डन तो किया होगा, यानी मेन पोजीशन से अपनी x फासला x डिस्प्लेसमेंट तय करते वक्त ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई वर्क तो हुआ होगा। तो वो जो वर्क होता है वो कहते हैं वर्क बराबर होगा आपके पास वर्क इज इक्वल टू F और D। अब आपके पास F की वैल्यू इधर से मौजूद है, आपने यहां पुट कर देनी है, W इज इक्वल टू 1 ओवर 2 के एक्स, और D स्टूडेंट्स आपको क्या पता है कि हम डिस्टेंस जो कवर हो रहा है इधर वो आ रहा है x, और इस D की जगह आ जाएगा फिर से x, यानी डिस्प्लेसमेंट जो कवर हुआ है वो क्या आ जाएगा x।
तो W का जो फाइनल आंसर बनेगा W इज इक्वल टू 1/2 के एक्स का स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा वर्क डन जो हुआ बॉडी को डिस्प्लेस करने के लिए फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, यानी उसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर करना था एक्स उसके लिए। अब कहते हैं वर्क डन अपीयर एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, वर्क डन अपीयर एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। कि क्या करें, जो आपके पास वर्क डन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी और साथ इंस्टेंटेनियस भी आएगा इसके, इज इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर। यानी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी हम होती है हमारे पास, हम उसको क्या कहते हैं कि आपके पास वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब इंस्टेंटेनियस की बात करें, यानी लम्हा बाद लम्हा उसकी जो पोजीशन में की एनर्जी आ रही थी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। जब हम मोशन की बात करेंगे तब हम उसको कंसीडर करेंगे काइनेटिक एनर्जी, लेकिन इस केस में पोजीशन की बात हो रही है तो हम कहते हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी है। अब आपने क्या करना है कि इसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब कैसे आती है वो फाइंड करनी है। ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एक बात स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है कि जो इस स्प्रिंग की या इस मैस की या पेंडुलम की बात कर लें, पेंडुलम के लिए भी कि जो भी बॉडी आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करवाएगी उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है मैक्सिमम होती है अपनी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर। ठीक है, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पर जाके वो उसने एक थोड़ा सा स्टे लेना होता है, चाहे वो सेकंड के थोड़े से लम्हे के लिए ही क्यों ना हो। लेकिन जो ही मोशन में आ जाती है बॉडी, तो मोशन की वजह से फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी स्टार्ट हो जाती है, यानी एक्सट्रीम पोजीशन पर जाकर पोटेंशियल एनर्जी होगी मैक्सिमम, लेकिन उधर आपके पास जो एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी होगी मिनिमम। एंड इन द अदर हैंड रेसिप्रोकल ऑफ दैट या वाइस वर्सा कि एट मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम एंड एट मीन पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम। के एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी जीरो छोटी या कम होगी और पोटेंशियल ज्यादा होगी, लेकिन मीन की बात करेंगे तो वाइस वर्सा हो जाएगा, यानी मीन पोजीशन पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम, यानी मीन पोजीशन पर जब बॉडी यहां से यहां तक आएगी तो मैक्सिमम स्पीड के साथ आएगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। तो इस केस में आपके पास स्टूडेंट्स क्या आएगा, इस केस में जो आपके पास डिस्टेंस कवर होगा आप उसको कह सकते हैं एक्स नॉट, आपके पास आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ जाएगी मैक्सिमम काइनेटिक मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। अब जब हम बात करें कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की, तो मैं पहले से ही बताया अभी आपको कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी जब आपके पास डिस्टेंस कोई कवर ना हो। ठीक है, यानी मीन पोजीशन के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम होगी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस कोई कवर नहीं हुआ डिस्प्लेसमेंट, तो आपके पास एक्स का आंसर आएगा 0। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम इज इक्वल टू 1/2 के एक्स की जगह आ जाएगा 0 का स्क्वायर। तो आपको पता है कि किसी भी टर्म के साथ हम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे वो सारी की सारी टर्म क्या हो जाती है 0, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो मिनिमम आंसर आएगा वो आएगा 0। ठीक है, एट मीन पोजीशन। ठीक है, ये आपके पास मैक्सिमम आ रही थी एनर्जी किधर, अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर, ये आपके पास मिनिमम आ रही है किधर, एट मीन पोजीशन। इसको आप कह सकते हैं एट एक्सट्रीम पोजीशन, ये आप कह सकते हैं एट मीन पोजीशन। पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है, लेकिन जब आप दूसरे बात करते हैं काइनेटिक की तो वो इससे जरा हट के चेंज हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, पहले हमने बात की थी इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी की, यानी एक एनर्जी आपके पास आ गई, इंस्टेंटेनियस भी आ गई, उसकी मैक्सिमम भी आ गई, मिनिमम भी आ गई। अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। अब आपके पास जो आ रहा है वो आ रहा है इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी। ठीक होगी स्टूडेंट बात। इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी के लिए कहते हैं द काइनेटिक एनर्जी
जो वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी जो बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। लेकिन इधर साथ आप इंस्टेंटेनियस भी रिप्रेजेंट करेंगे, आई एन और एस। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, चूंकि हम जानते हैं कि हमने जब स्प्रिंग वाला पिछला टॉपिक पढ़ा था, मैथ अटैच टू स्प्रिंग, उधर हमने वेलोसिटी निकाली थी, ये जो मैथ की वेलोसिटी आ रही थी, वो वेलोसिटी आपके पास आ रही थी v इज इक्वल टू x नॉट k/m इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर एक्स नॉट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ये वेलोसिटी हमने उधर कैलकुलेट की थी, x नॉट k/m इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर एक्स नॉट का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है, इस वेलोसिटी की जगह ये जो आपके पास वेलोसिटी आ रही है, इधर ये वाली वैल्यू को पुट कर देना है। तो पुट करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 और m एज इट इज 1/2 m एज इट इज। अब इस v की जगह आपके पास आ जाएगी ये वैल्यू x नॉट स्क्वायर रूट ऑफ k/m 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स नॉट का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर ये v के ऊपर जो आ रहा था। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, आपके पास ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट और x नॉट का आपके पास वो स्क्वायर आ जाएगा, यानी 1/2 m साथ आ जाएगा x नॉट का स्क्वायर साथ इंटू k/m फिर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स नॉट का स्क्वायर। ये आपके पास आंसर आ जाएगा जब आप स्क्वायर को आप हल करेंगे। तो अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इसको इनके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपके पास ये देखें, ये वाला m इस m के साथ कट जाएगा, बाकी बचेगा 1/2 एक्स नॉट का स्क्वायर इंटू k, या k आप इधर लिख लें इसके साथ 1/2 k एक्स नॉट का स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स नॉट का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी इंस्टेंटेनियस। ठीक है, इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी के लिए जो फार्मूला आपके पास आएगा, आपके पास आ जाएगा ये वाला। ठीक होगी बात। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, जैसे हमने इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट किया था, सेम इसी तरह हमने अब इंस्टेंटेनियस के बाद हमने कैलकुलेट की मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह हम काइनेटिक एनर्जी की जब बात करते हैं, उसके लिए भी हम मिनिमम और मैक्सिमम की बात करेंगे। तो उसके लिए मुझे ये वाला पोर्शन रेज करना पड़ेगा। अब आपने ये फार्मूलाज को रिमेंबर रखना है, याद रखना है, ताकि हम आगे यूज कर सके। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, अब जब आप मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले बताया कि जब आप मीन पोजीशन की बात करते हैं, मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम यानी 0 और काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम, वो ज्यादा होती है। तो आपके पास क्या आंसर आएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, यानी वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। ठीक हो गया। तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, फार्मूला जो हमने अभी ड्राइव किया वो लास्ट वाला इंस्टेंटेनियस का, वो आपके पास आ जाएगा 1/2 साथ के एक्स का स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर 1 माइनस आपके पास आ जाएगा 0 का स्क्वायर ओवर एक्स नॉट का
स्क्वायर। यानी जब हम बात करते हैं मीन पोजीशन पर, तो मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट कोई भी कवर नहीं होता, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह अब स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू 0 पुट करेंगे आप, ठीक है। मीन पोजीशन के ऊपर कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं होता। पिक्चर मैंने डायग्राम मैंने रेज कर दिया, वरना आपको बताता फिर से। आप इमेजिन करें कि आपके पास जो मीन पोजीशन होती है, डिस्प्लेसमेंट कोई चेंज नहीं होता उसके अंदर, तो आपके पास जो x आएगा वो 0 आ जाएगा। 0 ओवर समथिंग वी नो दैट इज आल्सो 0, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 kx नॉट का स्क्वायर, यही आ जाएगी। चूंकि 1 माइनस 0 का आंसर तो वो भी 1 ही आएगा, तो 1 को जब आप इसके साथ डिवाइड कर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। नेक्स्ट अब जब आप बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी मिनिमम के लिए, तो आपके पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन, इज मिनिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। दोनों एक दूसरे के उलट आते हैं। जब इसकी बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 kx नॉट का स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स नॉट का स्क्वायर। तो इस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, आपके पास ये देखिए, इधर जो डिस्टेंस कवर हो रहा है ये भी आपके पास एक्स नॉट हो रहा है, ठीक है, यानी डिस्टेंस कवर हुआ है। पहले केस में तो हाँ हमारे पास कि इधर डिस्टेंस ही कवर नहीं हुआ, हमने क्या कह लिया, इधर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे एक्स के साथ, लेकिन इधर जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर हो रहा है उसको हमने रिप्रेजेंट करना है एक्स नॉट के साथ। तो आपके पास ये देखिए दोनों एक दूसरे के साथ कैंसल आउट हो जाएंगे, तो 1 बच गया। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 kx नॉट का स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1, एंड वी नो दैट 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 1/2 kx नॉट का स्क्वायर इनटू 0, तो काइनेटिक एनर्जी का जो फाइनल आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो आपके पास आ जाएगा 0। चूंकि वी नो दैट व्हेन वी मल्टीप्लाई 0 विद एनी वैल्यू आंसर विल बी 0, तो इधर 0 के साथ जब आप इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो सारा आंसर है वो 0 आ जाएगा। यानी इससे प्रूव हो गया कि जब हम बात करते हैं मेन पोजीशन की, उधर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, लेकिन जब हम एक्सट्रीम पोजीशन की बात करते हैं उधर काइनेटिक एनर्जी आपके पास मिनिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी उधर आपके पास मैक्सिमम आएगी। तो स्टूडेंट्स अगर हम टोटल एनर्जी अब कैलकुलेट करना चाहें तो टोटल एनर्जी के लिए आपके पास जो फार्मूलाज आए हैं आपने उनको रिमेंबर याद रखना है, तो इधर पुट करके हम वैल्यूज निकाल लेते हैं उनकी। ठीक है, अब आपने क्या निकालना है, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी के लिए आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आई थी, आपने दोनों को क्या करना है, ऐड अप करना है। यानी E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपके पास आया था 1/2 kx नॉट का स्क्वायर, 1/2 kx नॉट का स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर एक्स नॉट का स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी का आंसर आपके पास आया था, पोटेंशियल एनर्जी हमने इधर पीछे कैलकुलेट की थी, तो वो आंसर था आपके पास 1/2 k x नॉट का स्क्वायर। यानी इन दोनों को जब आप एडअप करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, आपने देखना है कि आपके पास क्या आएगा 1/2, इसको जब आप इसके साथ 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1/2 k x नॉट का स्क्वायर माइनस, आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो आपके पास यही आंसर आ जाएगा। अब आप क्या करें, थोड़ी सी इधर कटिंग होगी आपके पास, तो कटिंग के साथ आप क्या करें, अब इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स नॉट का स्क्वायर। तो ये देखें एक्स नॉट का स्क्वायर एक्स नॉट के साथ कैंसिल आउट, साथ ये प्लस 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा।
अब देखिए स्टूडेंट्स 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस 1/2 के एक्स का स्क्वायर प्लस 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर, ये आपके पास आ रहा है। देखें आपके पास जो वैल्यू बनेगी, ठीक है, इधर से आपके पास आ रहा था एक्स सिंपल, अब ये भी एक्स था, ये प्लस का 1/x स्क्वायर, ये माइनस का 1/x स्क्वायर कट गया, तो बाकी स्टूडेंट्स आपके पास क्या बच जाएगा 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर। तो ये आपके पास टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो यही हमने इस केस में प्रूव करना था। पहले काइनेटिक एनर्जी निकाली, फिर मैक्सिमम काइनेटिक, फिर मिनिमम काइनेटिक, देन पोटेंशियल एनर्जी की बात की। पोटेंशियल एनर्जी इंस्टेंटेनियस क्या होती है, मैक्सिमम क्या होती है, मिनिमम क्या होती है, इसके मतलब पढ़ा। फिर हमने क्या किया कि इसकी टोटल एनर्जी जो आ रही थी, यानी इनको सम अप किया, सम अप करने के बाद जो एनर्जी आती थी वो आपके पास आई इज इक्वल टू 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यही था हमारा आज का टॉपिक, यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन या एनर्जी कंजर्व्ड इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो स्टूडेंट्स सिंपल सा टॉपिक था। आई होप कि आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम अपनी अगली वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।